मैं पर्सनली इस rig को Logitech G29, Logitech 923 और Thrustmaster T300 के साथ यूज किया हूं। PS5 पे जेन्युइनली बोलूं तो इमर्शन नेक्स्ट लेवल लगता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारी वायरल रील्स पे कमेंट करके पूछा कि भाई ये जो प्ले सीट आपने लगाई है ये कौन सी कंपनी की है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या ये बढ़िया है, लेने लायक है या नहीं है। तो हमने सोचा, अब देखो उसका अनबॉक्सिंग और ये सब वीडियो तो हमने ऑलरेडी पहले बना ही दिया था फर्स्ट इंप्रेशन वाला, बट जब आप लोगों के ये कमेंट्स हमको दिखे तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक रिव्यू बनाया जाए। अब रिव्यू ऐसे तो हम बनाते नहीं है, तो हमको आज ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से ज्यादा हो चुका है इस वाली प्ले सीट को यूज करते हुए, और काफी सारे प्रॉस और कॉन्स हमें फील हुए। तो हमने सोचा क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे सवाल पूछे हैं तो क्यों ना उन सवालों के बेसिस पे और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस सीट का एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो बनाया जाए। तो आप हमेशा की तरह जैसे हम हमारे वीडियो को सेक्शंस में डिवाइड करते हैं ताकि आपको जिस सेक्शन के बारे में जानना है आप सीधे उसी सेक्शन पे स्किप करके चले जाओ इजीली। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं 5 सेक्शन एक बार आप लोगों को पहले बता देता हूं। तो सबसे पहला सेक्शन है डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। इस सेक्शन में हम इसकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे, क्या मटेरियल यूज हुआ है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। दूसरा सेक्शन है कंफर्ट और एर्गोनॉमिक्स। इसमें हम इस सीट पे कितनी देर बैठ के खेल सकते हैं और हमें थकान नहीं होगी इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि हमने काफी देर तक इस पे कार्स वगैरह चलाई हैं, गेम्स खेले हैं, काफी सारी सीरीज पार की है। तीसरा है एडजस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी, कितना ज्यादा आगे पीछे हो सकता है ताकि जब आप बैठो या उतरो कितना कंफर्टेबल होगा, या जैसे मान लो आपकी हाइट ज्यादा है तो क्या आपका पैर आसानी से पहुंच जाएगा, लड़े भिड़ेगा तो नहीं, मतलब इस तरह की चीजें जो वो इस वाले सेक्शन में हम कवर करेंगे। मान लो आप 7 फीट के हो तो जाहिर सी बात है छोटा बड़ा हो सकता है, राइट, तो वो चीजें हम इस वाले सेक्शन में कवर करेंगे। चौथा है गेमिंग एक्सपीरियंस और कंपैटिबिलिटी। अब हमने इस वाली प्ले सीट को 2 से 3 स्टीयरिंग व्हील से अटैच किया और उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ इस वाले सेक्शन के अंदर हम शेयर करेंगे। और 5वां और आखिरी है फाइनल वर्डिक्ट, मतलब कंक्लूजन, जिसमें टोटल ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा उसका एक फाइनल कंक्लूजन आपको देंगे इस वीडियो के अंदर, जिसे आप लोग भी अपनी राय बना पाओ कि हाँ क्या ये आपके पैसे के हिसाब से वर्थ है या मतलब नहीं है। ऑब्वियस सी बात है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं एंड समझते हैं एक एक सेक्शन को। हाँ, क्या सोच रहे हो मैं यहाँ कैसे आ गया यार? मैंने सोचा यहीं चल के आप लोगों से बात करते ताकि थोड़ा सा ज्यादा इमोशनली, मतलब इमोशन का मतलब एक्सपीरियंस होके मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यार इसके साथ बहुत टाइम बिता लिया मैंने। और सबसे पहले सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। अब देखो ये जो TR1 या ट्रोन RS1 जो प्ले सीट है ये ट्यूबुलर फ्रेम पे बनी हुई है। मतलब ट्यूबुलर का मतलब है मेरा कहने का कि ये पाइप वाले फ्रेम पे बनी है, ऐसे अंदर से खोखला होता है, जो प्रॉपर मेटल पूरा अंदर भी नहीं बढ़ा है, अंदर से ऐसे खोखला है, तो ट्यूबुलर फ्रेम पे बनी हुई है। मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो बिल्ड क्वालिटी काफी धांसू है। जिस पर्पस के लिए बनी है उस पर्पस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर मैं फ्रेम की बात कर लूं यहाँ पे, तो फ्रेम जो है वो पाउडर कोटेड मैट ब्लैक पेंट के साथ आता है और इसकी जो वेल्डिंग वगैरह है वो भी काफी अच्छी हुई है। हाँ, हालांकि वेल्डिंग्स जो है जहां जहां भी जॉइंट है वो विजिबल है, तो पता चलता है कि यहाँ पे इस फ्रेम की वेल्डिंग हुई है, यहाँ पे इस फ्रेम की वेल्डिंग हुई है, तो वो जो सारी वेल्डिंग्स है वो आपको विजिबल होंगी। अभी तक मैंने इसको 1.5 महीने यूज किया है और इसमें अभी कोई ऐसी स्क्वीक या नॉइज या लूजनेस नहीं आई है कहीं से भी। एक चीज जो इसमें थोड़ा सा इंप्रूव हो सकती थी वो है फ्रेम का वेट, बट ऑब्वियसली क्योंकि प्राइस इसकी कम है
है, इस वजह से वेट ज़्यादा है। प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती तो कार्बन फाइबर वगैरह का यूज़ करके इसको थोड़ा और लाइट किया जा सकता था, और कम बजट में आपको एक प्ले सीट देनी है तो उसकी वजह से जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है वेट तो होगा ही। एक इसका फायदा भी है, वेट ज़्यादा होने का एक फायदा भी मुझे लगा, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है इस वजह से जो फ्रेम की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब कि क्योंकि जब हम गेम्स खेल रहे होते हैं तो इस पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, स्टीयरिंग पे काफी एकदम से हम घुमा रहे होते हैं, ड्रिफ्ट वगैरह कर रहे होते हैं, क्लच और एक्सीलरेटर पे बहुत ज्यादा प्रेशर मारते हैं, उसकी वजह से अगर हल्का फ्रेम होगा तो जगह से हट भी सकता है। अब जैसे मेरे केस में मैंने इस फ्रेम को नीचे प्रॉपर मैट वगैरह बिछा के रखा है, वैसे इसको फर्श में भी मैंने पहले रखा था शुरू में, तो फर्श मतलब टाइल्स, वो भी चिकनी वाली टाइल्स है ये, तो वहां पे ये फिसल नहीं रहा था, वेट की वजह से काफी स्टेबिलिटी भी थी इसके अंदर। अब अगर मैं डिजाइन और बिल्ड की बात करूं ना, तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक इसमें मुझे लगा, ये फोल्डेबल नहीं है। कि मतलब बहुत सारी प्ले सीट्स आती है ना कि आप फोल्ड करके कहीं किनारे खड़ी कर सकते हो, ये फोल्डेबल नहीं है। अब इसमें बस ये सीट वाला जो सेक्शन है वो फोल्ड होता है, बाकी और कहीं से भी ये फोल्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर आपका रूम छोटा है, मान लो आपके घर में एक रूम है, आप उसी को गेमिंग रूम बनाना चाह रहे हो, लेकिन वो रूम छोटा है, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा जगह खा लेगा आपकी। तो क्योंकि यार देखो, अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो अगर आप बहुत बड़े कार गेम के शौकीन हो तो ये आपका डेली यूज होगा, लेकिन अगर आप आर्केड या एक्शन गेम्स भी खेलते हो तो वहां पे ये कई बार आपको इरिटेट करेगा। जैसे मैं पर्सनली एक्शन गेम ज्यादा पसंद करता हूं, बट हाँ कार गेम भी मुझे पसंद है, बट ओवर अगर मैं कार गेम को और एक्शन गेम को कंपेयर करूं तो मुझे एक्शन गेम ज्यादा पसंद आते हैं। अब तुम लोगों को क्या पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताओ, एक्शन गेम या कार रेसिंग गेम। थोड़े से मैं कंक्लूड करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसमें स्टेबिलिटी है, बट हाँ थोड़ा सा अगर इसमें फोल्डेबिलिटी वगैरह हो जाती तो ये और बेहतर हो सकता था प्रोडक्ट। हाँ जिस प्राइस में ये आता है उस प्राइस में इस सेगमेंट में कोई और प्रोडक्ट इतना अच्छी क्वालिटी की बिल्ड नहीं देता, क्योंकि मैंने काफी सारे प्रोडक्ट ट्राई किए थे, ओवर दोज इसका प्रोडक्ट क्वालिटी मुझे मच बेटर लगा था। अब बात कर लेते हैं इसकी कंफर्ट और एर्गोनॉमिक्स की, जो कि है सेक्शन 2। देखो जब बात कंफर्ट की आती है ना तो प्ले सीट में आपको ये चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि आप जब गेम खेलने बैठते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। मतलब मैं लिटरली एक दिन 10 बजे बैठा था गेम खेलने के लिए और रात के 5 बज गए थे, मतलब सुबह के 5 बज गए थे सिंपल शब्दों में भाई। लेकिन एक चीज मुझे उस टाइम पे फील हुई कि मेरी कमर में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, और वहां पे मुझे लगा कि यहाँ पे ये लोग इस सीट को थोड़ा और बेटर बना सकते थे। देखो सीट फर्म है, अगर 2-3 घंटे का गेमिंग सेशन लोगे तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन अगर 3 घंटे से ज्यादा आप इस चेयर पे बिता रहे हो तो ये मान के चलो कि आपके बैक में दर्द होना ही होना है, क्योंकि इसमें लंबार सपोर्ट एक तो नहीं मिलता है, दूसरा यहाँ हेड पे कुशन नहीं मिलता है। हाँ कुशन के लिए और लंबार सपोर्ट के लिए आप आफ्टर मार्केट चीजें खरीद सकते हो, जैसे कि कुशन के लिए आपको यहाँ पे कुशन आप लाके लगा सकते हो, आफ्टर मार्केट लंबार सपोर्ट आप लोग ले सकते हो। अगर मैं कंफर्ट में एक चीज जो तारीफ करना चाहूँ इसकी वो ये है कि इसकी जो सीट है वो काफी बकट फिटिंग में है और रेसिंग स्टाइल सीट है, जिसकी वजह से देखने में काफी ऐसे स्पोर्टी सी फील कराती है, काफी बढ़िया फील कराती है। ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है। बाकी सीट जो है वो थोड़ा स्लाइड वगैरह भी हो जाती है ताकि आप उसको एडजस्ट कर सको। स्लाइड वगैरह का ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको पेज को खोल के इसको आगे पीछे करके आप अपने हिसाब से इसमें हाइट एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी हाइट कम है या आपकी हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको ये वाला बेनिफिट मिलेगा। हाँ ये थोड़ा सा मैनुअल है, कई बार इरिटेट भी करता है जब आप एक बार बैठ जाओ, क्योंकि काफ़ी लो बैठते हो आप इसमें, बट काम चल जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इरिटेटिंग है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ इस सेक्शन को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो डिज़ाइन एंड अर्गोनॉमिक्स में अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो ये फ्रेम की डिज़ाइन ऑलमोस्ट 8 आउट ऑफ 10 है। अर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो ये फ्रेम का जो अर्गोनॉमिक्स है, अगर वो जो 2 चीज़ें मैंने बताई हेड सपोर्ट और लंबार सपोर्ट वाली चीज़ अगर इन द पैकेज होती 1500 रुपये बढ़ जाता कोई बात नहीं, तो इसकी जो कंफर्ट होती वो इसको
एटलीस्ट 10 आउट ऑफ 10 दिला देती, बट अभी के लिए अर्गोनॉमिक्स वाइज भी ये 8 आउट ऑफ 10 मैं इसको बोलूंगा। ये दो चीज की कमी है, बट आप इसको आफ्टर मार्केट भी ले सकते हो। मैं जो आफ्टर मार्केट चीजें हैं जो मैं बता रहा था लंबार सपोर्ट के लिए और हेडरेस्ट के लिए, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके खरीद लेना। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन पे जो कि है एडजस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी। व्हील माउंट जो है वो एडजस्टेबल है, टिल्ट और डिस्टेंस दोनों आप सेट कर सकते हो, पेडल प्लेट भी एडजस्टेबल है, तो छोटी या लंबी हाइट के यूजर दोनों कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। बाकी जो गियर शिफ्टर माउंट है वो लेफ्ट या राइट आप दोनों साइड ही लगा सकते हो। सीट के अंदर इसका माउंट लगता है, बेसिकली सीट और फ्रेम के बीच में आप इसके माउंट को लगा के स्क्रू से इसको टाइट कर सकते हो। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने पहले बताया, तो 1 महीने से 1.5 महीने से मैं इसको यूज कर रहा हूं, कोई ऐसा फ्लेक्स या वाइब्रेशन इशू नहीं मिला। व्हील डेक सॉलिड फील देता है और पेडल्स हैवी ब्रेकिंग में भी हिलते नहीं है, ना ही फ्रेम को हिलने देता है, क्योंकि फ्रेम का जो वेट है वो काफी ज्यादा है। बस एक माइनर इश्यू मुझे फील हुआ, अगर आपका जो स्टीयरिंग व्हील जो आपने खरीदा है उसमें फोर्स फीडबैक बहुत ज्यादा है, तो शिफ्टर माउंट जो है वो आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील कराएगा। ओवरऑल एडजस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी में इसको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि इस प्राइस के अंदर, इस बजट के अंदर ये इन दोनों ही चीजों में खरा उतरता है और काफी अच्छा परफॉर्म करता है। अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है गेमिंग एक्सपीरियंस। मैं पर्सनली इस rig को Logitech G29, Logitech 923 और Thrustmaster T300 के साथ यूज किया हूं। PS5 पे जेन्युइनली बोलूं तो इमर्शन नेक्स्ट लेवल लगता है, हालांकि मैंने इसको PC के साथ यूज नहीं किया है। इसका जो ड्राइविंग पोस्चर है वो बिल्कुल GT स्टाइल कॉकपिट जैसा फील देता है, और व्हील्स का फोर्स फीडबैक एकदम नेचुरल ट्रांसफर होता है फ्रेम में। पेडल स्पेसिंग भी बहुत ही परफेक्ट है और मैं उसको एडजस्ट भी कर सकता हूं, इस वजह से यहाँ पे मैं काफी कंफर्टेबल फील करता हूं। अगर मैं बात करूं कंपैटिबिलिटी वाइज, तो ट्रोन RS1 यूनिवर्सली प्री डिल्ड आता है। ये सपोर्ट करता है G29, 920, G923, Thrustmaster T150, Thrustmaster T300 और मिड रेंज वाले फैनेटिक व्हील्स भी इसमें सपोर्ट कर जाएंगे, बट थोड़ा ड्रिलिंग वगैरह का काम आपको लगेगा स्क्रू वगैरह के लिए स्पेशली। अगर आप डायरेक्ट ड्राइव व्हील 8 न्यूटन मीटर प्लस या हैवी लोड सेल पेडल यूज करने वाले हो तो थोड़ा फ्लेक्स फील होगा, लेकिन बेल्ट या गियर ड्रिवन व्हील्स के लिए ये कॉकपिट बिल्कुल परफेक्ट है। और बेस्ट पार्ट, फोर्स फीडबैक के वाइब्रेशन में जो फ्रेम है वो हिलता नहीं है, काफी ज्यादा स्टेबल है। मैंने ये बात पूरे वीडियोस में 2-4 बार बोली है, क्योंकि ये चीज जो है बाकी फ्रेम्स में एक प्रॉब्लम फील करता है, इस फ्रेम में मुझे वो प्रॉब्लम फील नहीं हुई, इसीलिए मैं ये बात बार बार इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूं आप लोगों से। तो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस के मामले में अगर मैं बताऊं तो ट्रोन RS1 आपको इन द कार वाली फीलिंग देगा, फील कराएगा कि हाँ आप एक स्पोर्ट्स GT वेरिएंट काइंड ऑफ या गो कार्ट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स वेरिएंट कार में बैठे हो। ओवरऑल एक अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है, और फिर से नहीं बोलूंगा यार वो ट्रू फीडबैक और वाइब्रेशन वगैरह का, वो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं वो क्यों बार बार बोल रहा हूँ अगर आप एक गेमिंग एंथुसियास्ट हो तो। अब फाइनल वर्डिक्ट, तो देखो इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, प्रॉस और कॉन्स। और प्रॉस की पहले बात कर लेंगे, उससे पहले मैं एक बार ओवरऑल ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मिड रेंज में एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है, और अगर आप लॉजिटेक या थ्रस्टमास्टर जैसे सिमुलेटर का यूज कर रहे हैं तो ये परफेक्टली कंपैटिबल है और आपको अच्छा एक फीडबैक देने वाला है। सबसे पहला इसका जो प्रोज है वो है हैवी ड्यूटी बिल्ड क्वालिटी, और दूसरी इसकी अच्छाई है एक्सेलेंट बकेट सीटिंग और डिजाइन। तीसरा है इसका एडजस्टेबल व्हील, पेडल और शिफ्टर माउंट्स। चौथा और आखिरी है स्टेबल परफॉर्मेंस, इसमें कोई भी वॉबलिंग नहीं आती है, कोई भी क्रीकिंग वगैरह की नॉइज नहीं फील होगी। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। सबसे पहला कॉन्स है नॉन फोल्डेबल होना और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना। दूसरे अगर मैं बुराई की बात करूं तो इसमें जो ये बीच वाला रॉड है ये अक्सर इंटरफेयर करेगा जब भी आप एक्सीलरेटर, क्लच और ब्रेक
दबाओगे। अगर आप मैनुअल ड्राइवर हो, मैनुअल गाड़ियां चलाना ज़्यादा पसंद करते हो तो क्योंकि आप तीनों को जब आप एक्सेस करोगे तो आपको ये थोड़ा सा इरिटेट भी करने वाला है। आखिरी जो इसकी बुराई है वो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जब मैं इस पे बैठ रहा हूँ, बैठने में थोड़ा सा इरिटेटिंग है। ऑफ कोर्स ये लो सीटिंग है तो थोड़ा सा ये चीज़ें होंगी, बट फिर भी क्योंकि यहाँ पे गियर बॉक्स है और ये यहाँ पे लोहा है प्रॉपर, तो जब आप जैसे अभी तो मैं बैठ गया तो ठीक है, लेकिन जब मैं इस पे से उतरूंगा तो ये अक्सर मेरे पैर पे ऐसे देखो यहाँ पे लड़ रहा है जैसे, तो यहाँ पे अक्सर लड़ेगा और इसकी वजह से कई बार चोट वगैरह भी लग जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको कॉन्स, एर्गोनॉमिक्स कॉन्स, बट हाँ ये उनके लिए नहीं होगा जो लोग शिफ्टर नहीं यूज कर रहे। तो अगर आप शिफ्टर नहीं यूज कर रहे तो इस वाले पार्ट को निकाल सकते हो, तब आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, सीधा सीधा जाओगे आप, चाहे उधर से उतरो चाहे चढ़ो, आपको दोनों ही केस में इजी लगेगा। तो ये था हमारा इस ट्रोन RS1 सीट का एक छोटा सा रिव्यू। हालांकि वीडियो लंबा हो गया क्योंकि यार सारे सेक्शन को डिटेल में समझाया, बट इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा इंडेक्स कर दिया है ताकि आप जिस सेक्शन को देखना हो आप जाके देख सको, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे डाउट्स जो आपके होंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं खुद कमेंट्स चेक करता हूँ और आप लोगों को एक एक करके रिप्लाई कर दूंगा। टेंशन की इतनी कोई बात नहीं है क्योंकि तुम टेकव्यू के सब्सक्राइबर हो। और जाने से पहले एक बात और, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके कर लो, क्योंकि वहां पे हम अपार्ट फ्रॉम इस तरह के फुल वीडियो बहुत सारी अलग अलग चीजें भी शेयर करते हैं जो आपको मोस्टली यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ऐसी चीजें मिस ना कर जाओ, इसलिए फॉलो कर लेना। बाकी एक बात और बताऊं, टेकव्यू एक्सक्लूसिव नाम का एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी है हमारा, जहां पे एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेंगे। ये जो आप लोग YouTube या Instagram पे कंटेंट देख रहे हो उसके अलावा भी, तो जल्दी से जाके ज्वाइन जरूर करना। मैं तो चला अभी गेम खेलने और आप लोगों को आज के लिए गुड बाय।